एक बार युधिष्ठिर जी ने प्रश्न पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि आश्विन कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उस एकादशी का क्या महत्व है और उस एकादशी का क्या नाम है। भगवान ने कहा कि सुनो युधिष्ठिर, आश्विन के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे इंदिरा एकादशी कहते हैं और इस एकादशी का बहुत ही महत्व है। इस एकादशी को करने से पितरों का भी कल्याण हो जाता है। अपना तो कल्याण होता ही है, पितरों का भी कल्याण हो जाता है। अच्छा, बोले हाँ। तो कहते हैं कि सुनो राजन, पूर्व काल में सतयुग की बात है। इंद्रसेन नाम के एक राजा थे, बड़े विख्यात राजा थे। धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब जगह फैल चुका था। भगवान के नाम जप में तत्पर रहते थे, भगवान के ध्यान में तत्पर रहते थे। एक बार की बात है, अपनी सभा में बैठे हुए थे कि इतने में देवर्षि नारद को आकाश से उतरता हुआ उन्होंने देखा। जब नारद जी आए, नारद जी का सत्कार किया और कहा, राज हे महात्मन, आप कैसे कृपा करके पधारे, अपने आने का प्रयोजन बताइए। तो नारद जी ने कहा कि सुनो, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया, वहां यमराज से मिला। वहीं यमलोक में मैंने तुम्हारे पिता को देखा। तुम्हारे पिता वहीं थे। उन्होंने मुझे एक संदेश कहने के लिए कहा है कि जाकर आप कह देना मेरे पुत्र से कि किसी भी प्रकार से इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उसका पुण्य देकर मुझे यमलोक से छुड़ाए। इसलिए तुम इंदिरा एकादशी करो। राजा ने कहा कि भगवान कृपा करके बताइए इंदिरा एकादशी किस प्रकार करना चाहिए, किस पक्ष में, किस तिथि में, उसकी विधि बताइए। तो कहा नारद जी ने कि प्रातः काल आश्विन के कृष्ण पक्ष की तिथि को, आश्विन की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को एक समय भोजन करे, प्रातः काल स्नान करे, एक समय भोजन करे। तत्पश्चात रात्रि में भूमि में शयन करे। रात्रि के समाप्त होने पर प्रातः काल भोर भोर उठकर दातुन करके मुंह धोए और तत्पश्चात उपवास का नियम ग्रहण करे। मंत्र लिखा है, श्लोक लिखा है, अद्य स्थित्वा निराहारः सर्वभोग विवर्जितः श्वो भोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। मतलब, हे कमल नयन भगवान नारायण, आज के दिन मैं भोगों से अलग होकर निराहार रहकर आपकी उपासना करूंगा, कल भोजन करूंगा, इसलिए आप मुझे शरण दें। मध्याह्न काल होने पर पितरों के लिए महाराज तर्पण करें, पितरों के लिए श्राद्ध करे, शालग्राम शिला के सन्मुख श्राद्ध करे, ब्राह्मणों को दान दे, उनको भोजन कराए, अन्न पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। धूप दीप गंध से भगवान की पूजा करे और रात्रि में जागरण करे और द्वादशी के दिन समय रहते पारण कर ले। भगवान की पूजा करने के बाद महाराज देखो, ये तो विधि बताई, राजा ने वही इस विधि का पालन किया और विधि का पालन करने का यह फल हुआ कि उनके पिता यमलोक से छूटकर
भगवान के लोग चले गए, उनका कल्याण हो गया।